हेलो एवरीवन, वेलकम। ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग होगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था पिछले कल, तो मैं ये सीधे रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। थोड़ी सी एनिमेशन के लिए पीछे आग लगा दी है नकली। और आज की वीडियो खास होगी इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में हमें बताया है कि जो काम होता है ना, अपने सुने आचार्य जी को, आचार्य जी बहुत बार बोलते हैं ऊंचा काम करो, ऊंचा काम करो, ऊंचा काम करो। कभी ये सोचा पर आपने कि ये ऊंचा काम, राइट वर्क बोलते हैं ना आचार्य जी, पर वो है क्या? मैं एक चीज़ जो बताई गई है, एक तो ये है ना कि जो ट्रेडिशनल वर्किंग मेथड है कि हाँ ये करो, ये नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना, सोसाइटी के हिसाब से करना, ये तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। हमें और क्या बताया गया है कि पैशन को फॉलो करो अपने। ये पैशन वाली बात भी तो आप अगर थोड़ा सा देखो तो बाहर से ही नहीं आ रही है। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे कि राइट वर्क, ऊंचा काम है क्या। चैप्टर है हमारा, उसमें मैं अपनी बातें नहीं जोड़ूंगा इसमें बहुत ज़्यादा। रीज़न बीइंग कि अगर मैंने अपनी बात जोड़ी तो वो एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाएगा जो मेरे थ्रू आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टोटली जो आचार्य जी बोल रहे हैं ना, सिर्फ वही पर्सपेक्टिव आपके सामने आए। पहली बात है फुलफिलमेंट। आपने कभी ये सोचा इस चीज़ के बारे में कि जो भी आप काम कर रहे हो, क्या आपको उससे फुलफिलमेंट मिलती है कि नहीं मिलती है? फुलफिलमेंट का मतलब होता है हिंदी में बोलने तो पूर्णता, या मतलब अगर ऐसे जनरली बोलना है तो फीलिंग, गुड फीलिंग कि हाँ मन भर जाता है इस काम से, या मेरा दिल खुश हो जाता है इस काम से। आचार्य जी बोलते हैं कि जो ट्रू फुलफिलमेंट होती है वो पैशन से नहीं आती कभी भी। हमें तो ये चीज़ सिखाई है, लेकिन आचार्य जी बिल्कुल मना कर रहे हैं इस चीज़ को। आचार्य जी बोलते हैं कि जो पैशन होता है वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज़ नॉट इंटरनल। वो अंदर से नहीं आ रहा। हमें भी तो बाहर से सिखाया है ना कि जो तुम्हारा पैशन है तुम्हें वो फॉलो करना चाहिए। पर ये जो पैशन फॉलो करने वाली बात है ये तो खुद बाहर से आ रही है, तो फिर हमारे अंदर से क्या आया? तो यही बात यहाँ पे बोली है कि जो ट्रू फुलफिलमेंट है वो जो ऐसा काम है, जो ऐसा काम है जो आपका मन अंदर से भर देगा, जो आपको खुश करेगा अंदर से। ट्रू फुलफिलमेंट होगी वो आएगी फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मस्ट बी डन फ्रॉम लव, ना कि डिजायर। मतलब आपके अंदर से खुद वो इच्छा उठेगी। वो ऐसा नहीं होगा बाहर से किसी ने बोला है, किसी भी बाहर के एक्सटर्नल फोर्स से नहीं आएगी। हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी करियर चूज करो तो वो सोसाइटी एंड सैलरी के हिसाब से चूज करो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब्स चूज करो। अब इसमें ना हम दो बातों पे आएंगे। पहली है कि काम कैसा चूज करें। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमें दो तरीके दिए जाते हैं सिर्फ। पहला जो हमें काम बोला जाता है वो बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड सैलरी, कि ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन हो, तुम गवर्नमेंट के अंडर आते हो या सरकार कुछ भी, और दूसरी चीज़ सैलरी अच्छी हो। दूसरी जो हमें सलाह दी जाती है वो क्या दी जाती है कि पैशन से काम करो। हर जी बोलते हैं कि अगर तुम पैशन से काम कर रहे हो ना तो भी इसमें कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। पैशन इज जस्ट लाइक एन एक्सटर्नल फोर्स। लोग बोल रहे हैं तुम्हें पैशन है तेरा इसको फॉलो कर, पैशन है तेरा इसको फॉलो कर, रनिंग है तू अच्छी रनिंग करता है तो उसको फॉलो कर। एक्सटर्नल फोर्स है पैशन भी। आचार्य जी ने यहाँ पे तीसरा काम बोला है। तीसरा काम मतलब जो आचार्य जी बोलते हैं राइट वर्क, ऊंचा काम जिसे बोलते हैं आचार्य जी। आचार्य जी बोलते हैं कि दो टाइप के काम तो हो गए, एक जो वर्ल्ड से आ रहा है तुम्हें बाहर से सैलरी वगैरह, दूसरा आ रहा है तुम्हारा पैशन जो कि बाहर से ही आ रहा है लेकिन तुम्हें लोग फोर्स कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि भाई कर कर इसको कर, तू अच्छा करता है। तीसरा काम आ रहा है जो तुम्हारे अंदर से उठ रहा है प्रेम के भाव से। लेकिन अब थोड़ा सा सोचो आप खुद कि ये सही काम, ऊंचा काम आएगा कहाँ से, इसका सेंटर क्या है? इसी के बारे में अब हम बात करेंगे कि ये जो ऊंचा काम बोला जाता है वो है क्या। तो आचार्य जी ने कामों को तीन टाइप में डिफरेंशिएट कर दिया। बोला कि एक काम तो वो है जो दुनिया तुम्हें बता रही है और तुम जैसे सैलरी और प्रतिष्ठा इस चीज़ के लिए कर रहे हो। दूसरा काम है तुम्हारा पैशन, जो कि तुम बोल रहे हो कि हाँ ये मेरा पैशन है, लेकिन वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही तुम फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि दुनिया बोल रही है कि तेरे को डांस बड़ा अच्छा आता है, तेरे को डांस करना चाहिए, तेरे को डांस में अपना करियर बनाना चाहिए बिकॉज यू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ अ डांसर, मान लेते हैं। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है कि अगर तुम पैशनेट हो ना किसी चीज़ के बारे में, तो अगर तुम्हें दुनिया नहीं बोलती तो तुम भी एक नॉर्मल जो करियर होता है उसी को चूज़ करते हैं। नॉर्मल करियर मेरा मतलब वही मेडिकल, नॉन मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आर्ट्स, कुछ भी बोल लो। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है, मतलब इसको जो डिफरेंशिएट करना है ना वो ये है कि अगर मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ ना तो वो मैं अपने दिल से कर रहा हूँ, या मेरे को अगर किसी ने बोला है, पुश किया है इनडायरेक्टली तो कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है मान लो, तो इसका मतलब है कि मेरा जो पैशन है वो भी एक्सटर्नल वैलिडिटी से ही नहीं आया, किसी ने बोला तभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत हुई कि मैंने फॉलो किया। तो जस्ट अ थिन लाइन है इन दोनों के बीच में। लेकिन अब बात करेंगे एक असली काम, सच्चा काम, ऊंचा काम जो आचार्य जी बोलते हैं उसके बारे में। तो आचार्य जी बोलते हैं कि देखो ट्रूली वैल्यूएबल बात होगी ना, जो ट्रूली तुम्हारे लिए मतलब रखेगी, वो तुम्हारे दिल के अंदर से आएगी, वो प्यार के भाव से आएगी। वो ऐसे नहीं उठेगी कि किसी ने बोल दिया, नहीं, वो ऐसे काम होंगे जो तुम्हें लगेगा कि भाई ज़रूरी है इस दुनिया के लिए, दुनिया में ये चीज़ मिसिंग है,
इस चीज़ को हमें बढ़ावा देना चाहिए, इस चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस चीज़ को हमें शेयर करना चाहिए। ये कुछ ऐसा वर्क होगा। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, कुछ लोग कितने ज़्यादा काम करते हैं इस चीज़ के प्रति, उनको मिलता थोड़ी है कुछ नहीं, ना सरकार कुछ देती है ना लोग कुछ देते हैं, फंडिंग थोड़ी बहुत होती है लेकिन बाकी बड़ा ज़्यादा थोड़ी होता है, पर फिर भी वो लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जंगल्स की प्रोटेक्शन करते हैं कुछ लोग, पेड़ों के साथ चिपक जाते हैं। वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो है ट्रू एंड वैल्यूएबल वर्क। क्यों? क्योंकि वो दिल से आया ना। वो थोड़ी किसी ने बोला था कि पेड़ बड़े ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं, पर हमें पता है कि पेड़ बचाने पड़ेंगे, पेड़ों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ सैक्रेड है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है यहाँ पे कि जो ऊंचा काम होगा ना, हम क्या सोचते हैं कि कोई ऊंचा काम जो होगा वो होगा जिसको करने में हमें बड़ा मज़ा आएगा, हम एक्साइट होंगे बड़े ज़्यादा। लेकिन आचार्य जी बोलते हैं कि देखो, जो ऊंचा काम होता है ना, वो एक्साइटिंग नहीं होने वाला। ज़रूरी नहीं है तुम्हें उसमें प्रॉफिट मिले, ज़रूरी नहीं है दुनिया तुम्हें तालियां दे, लेकिन तुम्हें अपने दिल से पता होगा कि भाई ये काम है एंड ये काम ज़रूरी है एंड ये काम मुझे करना है। आगे बात करिए है कि ये जो काम होगा ना, तुम इसको अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं रेट करोगे, तुम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे नहीं रेट करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने पीपल फार्म रॉबिन जी हैं, उनके बारे में पता होगा आपको, अलमपुर के हैं, हिमाचल के, एंड ही प्रोटेक्ट्स एनिमल, ही मेक शेल्टर फॉर देम। बल्कि उनको क्राउड फंडिंग आ रही है, सरकार तो देती नहीं है ना, एंड पर उन्होंने कितने लोग रखे हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन बंदे की गाइडेंस पे है ना सारा। मतलब उनको दिल से आई है ना वो चीज़, उन्हें दिख रहा था कि गाय माता तो बोल दिया लेकिन पड़ी तो सड़क पे है। हर एक जीव में भगवान होते हैं, ये तो हमने बोल दिया, पर कुत्तों के ऊपर हम गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं सड़क पे, एंड देन वो कुत्ते वैसे ही पड़े रहते हैं, लातें टूट जाती हैं, कुछ के वुंड इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो उनको वो चीज़ दिख रही थी कि हाँ यार ये चीज़ गलत हो रही है एंड हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो उन्होंने वो चीज़ करी। एक राइट वर्क का परफेक्ट एग्जाम्पल। हमें भी ऐसी ही चीज़ देखनी है कि प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं तुम सोचोगे, तुम्हें पता होगा कि वो जो काम है, जो राइट वर्क है, वो एक कंपल्शन की तरह होगा तुम्हारे लिए। मतलब तुम्हें दिख रहा होगा यार कि ये चीज़ गलत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल दिल्ली का AQI, नोएडा का AQI, हर एक इंसान सरकार को बोल रहा है कि सरकार गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। अच्छा खुद सोचो, तुम अपने बिहाफ पे क्या कर रहे हो उस चीज़ के लिए? अगर तुम्हें इतनी चिंता है पोल्यूशन की एंड इतना ही तुम अफेक्ट हो रहे हो, देन वाई डोंट यू टेक अ स्टेप? यही है ना यहाँ पे समझने का कि एक्सटर्नल फोर्सेस पे नहीं रहेगा वो काम, तुम्हें खुद आएगी अंदर से कि नहीं यार, मेरी सारी सिटी का AQI ख़राब है, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे सारा इन्वायरमेंट, सारी ये जो धूल मिट्टी है ये बैठे। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरी सिटी साफ़ हो। लेकिन ये कंपल्शन होगी तुम्हारे अंदर, ये ऐसा नहीं होगा यार कौन करे, सरकार कुछ खुद नहीं करती तो हम भी क्यों करें। नहीं, उसमें ये नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा भाई ये मुझे चीज़ करनी है तो मुझे करनी है, एंड ये तो ज़रूरी है, क्योंकि इससे सिर्फ मैं इफेक्ट नहीं हो रहा, इससे सारी दुनिया इफेक्ट हो रही है, इससे सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, इससे मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही है, इससे जानवर इफेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। लाइन है, लाइन लिखी है हमारी बुक में, यू चूज इट बिकॉज इट इज़ राइट, बिकॉज इट कॉल्स यू एंड इट डू नॉट लेट यू स्लीप। ऐसा काम है जो तुमने कोई पद, प्रतिष्ठा, सैलरी या किसी के बोलने पे नहीं चूज किया, तुम्हें पता है कि वो काम ठीक है एंड वो काम तुम्हें खुद कॉल कर रहा है। इसको समझना, अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि हाँ कोई काम बुलाता है, नहीं 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 नहीं। इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे मान लो कि मानसून का मौसम है एंड तुमने देख लिया कि मेरे घर के 3 खेत छोड़ के एक कुत्ता है जिसने बच्चों को जन्म दिया है, ठीक है, एंड अब जब बारिश होगी तो वो भर जाएगा सारा, उसका जो वो होता है ना जगह, एंड उसके जो बच्चे हैं वो मर जाएंगे। तो तुम्हें अंदर से आएगी वो चीज़ कि नहीं यार मर जाएगा बेचारा, उठाना पड़ेगा मेरे को। मतलब ये मैंने एक बहुत ही माइन्यूट सा एग्जांपल दिया, तुम्हें खुद लगता है अंदर से ना कि यार ऐसे कैसे देख ले, हम भी तो इंसान हैं, हम कैसे देख लें इसको ऐसे मरते हुए। वो फीलिंग लानी है अपने अंदर। वो फीलिंग मतलब तुम्हें, तुम्हारी को क्या मिलेगा, मतलब तुम्हें थोड़ी मिल रहा है कुछ उस कुत्ते का कुछ भी करके, ठीक है, ना तुम्हें कोई देख रहा है, ना तुम्हें कोई सरकार देख रही है, ना तुम्हें कोई पैसे मिलेंगे, ना तुम्हें कोई तालियां मारेगा, सारे लोग गालियां देंगे कि मरने देने थे, ऐसा बोलते हैं सच में लोग। लेकिन तुम क्या कर रहे हो अंदर से, तुम्हें खुद आ रही है और तुम्हें चिंता हो रही है रात को सोते टाइम, उठते टाइम, तुम्हें लग रहा है नहीं यार अगर मैंने कुछ किया नहीं तो उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। समझे? अब ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया ना, जो काम होगा ना द राइट वर्क, वो भी ऐसे ही आएगा तुम्हारे पास। एंड अब इस चैप्टर की लास्ट लाइंस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लाइंस समझने की, कि तुम्हारा जो काम होगा द राइट वर्क, वो एक सेक्रेड ऑब्लिगेशन होगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है। सेक्रेड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है पवित्र काम जो कि करना पड़ेगा ही तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर से आ रही होगी। वो तुम्हें जॉय नहीं देगा। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमने डाल ली है कि काम वही होता है जो हमें जॉय दे, नहीं, काम वो नहीं है, काम बिल्कुल कुछ और है।
सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे अंदर होती है कि अच्छा काम, सही काम वो होगा जो हमें जॉय देगा। आचार्य जी ने यहाँ पे साफ मना किया है कि तुम्हें जॉय नहीं मिलेगा। तुम इसको किसी पैसे, किसी जॉय, किसी इंजॉयमेंट के लिए नहीं करोगे, तुम इसको आउट ऑफ लव करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अगर मैंने इस काम को नहीं किया तो मुझे खुद अंदर से बुरा लगेगा, मुझे खुद अंदर से बुरा फील होगा, मुझे लगेगा कि यार मेरे साथ मैं खुद धोखा कर रहा हूँ। ऐसा काम होगा सही काम और ऊंचा काम। एंड इसी काम को हम एप्रोप्रिएट वर्क बोलते हैं, राइट वर्क बोलते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्क बोलते हैं, ऊंचा काम बोलते हैं। इसका सीधा सीधा एग्जांपल हमारे खुद आचार्य जी खुद हैं। सारी टाइप की गवर्नमेंट जॉब्स, सारे टाइप के गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके, सारी टाइप की गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गीता का प्रचार, गीता को पढ़ाना, सोचने वाली बात है। अब जाके जुड़े काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पहले अगर आप सोचें तो कितने लोग होंगे जिन्होंने उनके इस डिसीज़न को मना किया होगा, पर उन्हें लगा कि हाँ ये जो बात है, ये जो गीता है, ये जो किताब है जो श्री कृष्ण जी ने खुद बोली हुई है, ये हर जगह पहुंचनी चाहिए, ये हर घर पहुंचनी चाहिए। एंड देखो, एंड खुद सोचो आप, मैं भी आज नहीं बोल रहा होता, आप भी आज खुद सुन नहीं रहे होते, या मैं भी आज यहाँ पे नहीं बोल रहा होता, आप भी खुद नहीं सुन रहे होते, अगर गीता या अगर आचार्य जी वो स्टेप नहीं लेते। तो देख रहे हो आप, एक सही काम कितने लोगों को अच्छे वे में अफेक्ट करता है। तो सही काम की डेफिनेशन वो है। बाकी एक रॉबिन जी भी हैं जो कि मैंने आपको बताया, पीपल फार्म वाले। एंड कल को आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। धन्यवाद। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी काइंडली कमेंट एंड शेयर कर देना। थैंक यू।